Today we study our country India. India is a country इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ द वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस. इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे जोग्राफिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत भिन्न भिन्न तरह का जोग्राफिकल चीज़ है. इन द नॉर्थ बाय द लॉफ्टी हिमालय. इन नॉर्थ की साइड क्या है, बहुत सारा हिमालय है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरेबियन सी की तरह वेस्ट साइड. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल की तरह ईस्ट की साइड. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और इंडियन ओशन की तरह साउथ में, जो कि क्या करता है, हमारे किनारों को, इंडियन पेनिनसुला को साफ करता है. India has an area of about 3.28 million square kilometer. इंडिया का एरिया क्या है, 3.28 million square kilometer. The north-south extent from the Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 kilometer. और हम लोग का एक्सटेंड इंडिया है, इंडिया का यहाँ नॉर्थ से लेकर के यहाँ साउथ तक का क्या होता है दूरी. यहाँ पे है लद्दाख, लद्दाख से यहाँ है कन्याकुमारी, यहाँ के बीच का दूरी क्या है, 3,200 किलोमीटर. एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश से कुछ से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, 2,900 किलोमीटर. द लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडिया डेजर्ट, the northern plain and the uneven plateau surface and the coast of landform. इस इंडिया में बहुत सारे प्रकार का है, जैसे लॉफ्टी माउंटेन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्थ प्लेन है, प्लेट्यू है, आइलैंड है, मतलब बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म है इंडिया में. There is a great variety of the climate. यहाँ पे बहुत वैरायटी के क्लाइमेट्स है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर. बहुत सारे लैंग्वेज है, कल्चर है. In this diversity we find unity that is reflected in tradition that bind us on one nation. हमारे ये जो डाइवर्सिटी है हमारे ट्रेडिशन में दिखता है, जो कि हम लोग को एक दूसरे एक नेशन में बांध करके रखता है. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस इन द ईयर 2011. इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, मतलब 102 करोड़ से भी ज़्यादा है 2011 के मुताबिक. इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद सेकेंड पॉपुलर जो है कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. हालांकि अब फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकेंड नंबर पे चाइना आता है. लोकेशनल सेटिंग. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर. इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोकेट करता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट इंडिया के आधा हिस्सा से पास करता है. From south to north, mainland Indian extend between 8 degree 4 minute north और 37 degree 6 minute north. इंडिया का साउथ टू नॉर्थ जो लैंड मास है वो इस दोनों डिग्री के बिटवीन वो लाइक करता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच. लैटिट्यूड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट जो है, मतलब ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जो है वो किसके बीच लाइक करता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच. इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम लोग वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे, विच हेमिस्फीयर वुड बी इंडिया बिलोंग, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया बिलोंग करेगा. ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूड ऑफ एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 डिग्री, क्योंकि 29 डिग्री एक्सटेंड है लॉन्गिट्यूड, देयर कुड बी वाइड डिफरेंस द लोकल टाइम प्लेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया. इसलिए लोकल टाइम जो है दो एक्सट्रीम टाइम पे लोकेट किया जाता है. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट वुड बी अबाउट 2 आवर. हालांकि ये दो पॉइंट जो है इस दोनों के बिटवीन सिर्फ 2 घंटा का अंतर है. As you have learned early, the local time changed by 4
फॉर एवरी 1 डिग्री एंड लॉन्गिट्यूड। हालांकि हमने जाना है कि हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में कवर करता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग का लोकल टाइम जो होता है वो चेंज होते रहता है। द सन राइज अबाउट 2 आवर अर्ली इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। गुजरात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही सूर्योदय हो जाता है, मतलब सनराइज हो जाता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्ली, इसे तुमने पहले भी पढ़ा होगा। वाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों हम लोग लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही एक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया, और इस लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया मानते हैं। नेबरहुड, इंडिया और इसके पड़ोसी। There are 7 countries that share land boundary with India. ऐसे 7 देश हैं जो अपना बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करते हैं। फाइंड आउट नेम, चलिए नाम देखते हैं। पहला पाकिस्तान, यहाँ पे ये दूसरा अफ़गानिस्तान, फिर तीसरा चाइना, फिर चौथा नेपाल, फिर 5वां भूटान, फिर ये हो गया 6ठा बांग्लादेश और ये 7वां म्यांमार। ये सारे ऐसे देश हैं जो अपना बाउंड्री लैंडमार्क से, मतलब लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। 6.1 फिगर में हम लोग देख लिए। हाउ मैनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। ऐसे कितने देश हैं जो अपना मतलब कनेक्शन उसका जो है इस मतलब सी से नहीं है और ओशियन से नहीं है। Across the sea to the south, साउथ के साइड जो सी है, lie our island neighborhood श्रीलंका एंड मालदीव्स। साउथ के साइड जो सी है वहाँ पे हमारा नेबरहुड श्रीलंका और मालदीव्स आइलैंड है। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट, और श्रीलंका जो है वो सेपरेट है इंडिया से किस चीज़ से? पाक स्ट्रेट से। एक यहाँ पे ये जो ऐसे रोड है, यहाँ रोड बना है, रास्ता है, वो क्या है? पाक स्ट्रेट है। स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, और 8 यूनियन स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली इज़ अ नेशनल कैपिटल। दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैज़ बीन फॉर्म मेनली ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और यहाँ पे स्टेट किस बेसिस पे फॉर्म किया गया है? मेनली किस चीज़ पे? लैंग्वेज, भाषा के आधार पर यहाँ पे स्टेट को बांटा गया है। फिजिकल डिवीज़न, अब फिजिकल डिवीज़न देखते हैं। फिजिकल डिवीज़न किसके ऊपर किया गया है, किस बेसिस के ऊपर? इंडिया इज़ अ मार्क बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड द आइलैंड। इंडिया को मतलब ऐसा कहा जाता है, इंडिया जो है वो बहुत ही फिजिकल डाइवर्सिटी है, जहाँ पे जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्टल एरिया भी होता है, आइलैंड है। स्टैंडिंग एज अ सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप एंड द हिमालय। हिमालय के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे लॉफ्टी स्नो गिरेगा। हिम प्लस आलय मीन दैट द अबॉर्डेड ऑफ स्नो। हिम प्लस आलय का मतलब ये होगा कि हिम मतलब ठंडा, मतलब स्नो, वहाँ पे स्नो का जो एरिया है उसी कहते हैं हिमालय। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। हिमालय माउंटेन जो है वो 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया है। जैसे मान लेते हैं ऐसे ऐसे हिमालय है तो इसको 3 मेन रेंज में बांटा गया है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ऐसे बांटा गया हुआ है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज अ ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न तो इधर है, इस साइड नॉर्थ है, तो सबसे इस साइड पहला ये पहले नंबर पे जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हिमाद्री कहेंगे। हिमाद्री कहेंगे या हिमालय कहेंगे। ये हिमाद्री हो गया या हिमालय हो गया।
द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है वो इसी रेंज में लाई करता है, जैसे कि ये मिडिल हिमालय और द हिमाचल लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, और मिडिल हिमालय और हिमाचल जो है वो साउथ ऑफ द हिमालय है, मतलब हिमाद्री साउथ ऑफ हिमाद्री है। तो नॉर्थ हिमाद्री ये हुआ, हिमाद्री का नॉर्थ ईस्ट साइड, और साउथ तो इधर हो गया, और ये बीच में जो है मिडिल, तो ये हिमाद्री के साउथ में आता है, इसलिए यहाँ पे साउथ ऑफ हिमाद्री लिखा गया है। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, हिमाचल कहेंगे या मिडिल ऑफ मिडिल। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, और बहुत सारे हिल स्टेशन जो है वो यहाँ पे है, हिमाचल में है, मिडिल हिमालय में। फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 हिल्स स्टेशन, चलिए मतलब 5 हिल स्टेशन का नाम जानते हैं। द शिवालिक इज अ साउदर्न मोस्ट रेंज, शिवालिक जो है वो साउदर्न मोस्ट रेंज है, तो ये तीसरे नंबर पे जो इसको क्या कहेंगे, शिवालिक, इसको कहेंगे हिमाद्री, इसको कहते हैं हिमाचल, और इसको कहते हैं शिवालिक। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ दिस हिमालय, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है वो हिमालय के साउथ में पाया जाता है, मतलब इधर पाया जाता है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, और ये जो होता है जनरली क्या होता है, फ्लैट होता है। These are formed by the alluvial deposit laid down by the river and the Indus, the Ganga and Brahmaputra and their tributary, और ये बनता कैसे, ये फॉर्म कैसे होता है। एलुवियल डिपॉजिट, बहुत सारा अगर एलुवियल यहाँ डिपॉजिट हो गया है तो, या गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरी से जो क्या बोलते हैं पार्टिकल्स आता है हिमालय होते हुए, तो वो उसके कारण भी होता है। और यहाँ बहुत सारा लेड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, उसके कारण भी यहाँ पे बनता है, फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, इंडियन प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स फॉर्म होता है। दिस रिवर प्लेन प्रोवाइड अ फर्टाइल लैंड फॉर अ कल्टिवेशन, और ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी जो है वो ऐसा सॉइल लाते हैं, मतलब हिमालय होते हुए ऐसा सॉइल लाते हैं जो कि बहुत फर्टाइल होता है, फर्टाइल होता है, जिसके कारण कल्टीवेशन के लिए बहुत बेनिफिट होता है इन दिस प्लेन, और यही कारण है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो वेस्ट किधर हो गया, नॉर्थ, साउथ, इधर साउथ, यहाँ वेस्ट, सॉरी इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो क्या बोल रहा है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाई अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न पार्ट मतलब इस एरिया में यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड, और ये क्या है, सूखा है, गर्म है और बहुत रेतीला है, मतलब रेत जैसा है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन है, मतलब बहुत कम पेड़ पौधा होते हैं यहाँ पे, या बहुत भिन्न प्रकार के पेड़ पौधा यहाँ पाए नहीं जाते के मतलब इस एरिया में लाई करता है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन द शेप, और ये क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप है। द रिलीफ इज़ अ हाईली अनइवन, यहाँ पे रिलीफ जो बहुत अनइवन है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है ऐसा। दिस इज़ अ रीज़न विथ अ न्यूमरस हिल्स, रेंज एंड द वैली, यही रीज़न है कि यहाँ बहुत सारे हिल्स हैं, हिल्स रेंज है बहुत सारे, और वैली है। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द साउथ, इस एरिया में है। अरावली हिल्स जो है वो ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक, और ये किधर पाया जाता है, बॉर्डर इट इज़ अ नॉर्दर्न वेस्ट साइड, और नॉर्दर्न वेस्ट साइड क्या हुआ, इधर इस साइड ये पाया जाता है। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंज, विंध्यास और सतपुरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज, फ्लो थ्रू दीज रेंज, और विंध्यास और सतपुरा से कौन सा रिवर बहता है, नर्मदा और तापी बहता है,
These are the west flowing river that drain into the Arabian Sea. और ये जो है किधर फ्लो करता है, वेस्ट की साइड फ्लो करता है, मतलब इस साइड फ्लो करता है और अरेबियन सी में आके मिल जाता है. The West Ghat or Sahyadrish border the plateau in the west and the Eastern Ghat provide a eastern boundary. Western Ghat किसको कहते हैं? इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट और इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट. These are the west flowing river of drain into the Arabian Sea. और ये क्या है, नर्मदा और तापी जो है ये किधर बहता है, इस साइड की तरफ बहता है और यहाँ अरेबियन सी में आके मिल जाता है. The Western Ghat or Sahyadris border plateau and the Western Ghat की ओर, ये उधर नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट. द वेस्टर्न घाट और सहायद्रीज, वेस्टर्न घाट और सहायद्रीज जो है बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट, वेस्ट के प्लेट्यू के बॉर्डर के पास है. द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और ईस्टर्न घाट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है. वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यू, वेस्टर्न घाट जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यू रहता है, मतलब ऐसे ऐसे लगातार ही है इस साइड, ठीक है. और ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, और ईस्टर्न घाट ये ब्रोकन है, अनइवन है, मतलब लगातार नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है. और हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये ईस्ट की साइड है तो इसको कहेंगे ईस्टर्न घाट, और ये वेस्ट की साइड है तो इसको कहेंगे वेस्टर्न घाट. हालांकि वेस्टर्न घाट जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यू होता है. द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन और अनइवन, द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, और वेस्ट ईस्टर्न घाट क्या होता है, वो ब्रोकन होता है और अनइवन होता है. द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर्स, और प्लेट्यू जो है ये बीच में यहाँ ये वाला एरिया में जो प्लेट्यू है ये इसमें क्या है, रिच ऑफ मिनरल्स है, कोल है और आयरन और ओर्स है. टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये क्या बोल रहा है, टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट क्या होगा, ये जैसे कि ये है तो इसके इस साइड यहाँ पे कंटिन्यू हिल्स है, ठीक, घाट है, तो इस साइड की ओर बोल रही है. ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन, और इधर क्या कहता है, कोस्टल प्लेन है इधर. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर अ वेरी नैरो, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, बहुत छोटा है, मतलब यहाँ का ये कोस्टल प्लेन कितना है, बहुत ही छोटा है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द मच बॉर्डर, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इधर का बहुत ब्रॉडर है. नंबर ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये किस लिए, क्योंकि इधर ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या नंबर ऑफ क्या ज़्यादा है. एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी कहाँ जाके ड्रेन करता है, यहाँ वेस्ट ऑफ बंगाल में, और इधर क्या वेस्ट ऑफ बंगाल है, ठीक, और इधर क्या है अरेबियन सी है, और नीचे क्या है इंडियन ओशियन है. These river have formed the fertile delta at the mouth, और ये रिवर जो है क्या फाउंड करता है, मतलब क्या बनाता है, एक फर्टाइल डेल्टा बनाता है, जो कि यहाँ वेस्ट ऑफ बंगाल में यहाँ पे आकर एक डेल्टा बनता है जो कि बहुत फर्टाइल होता है. द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे जो है सुंदरबन ऑफ डेल्टा बनता है, जहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में कौन आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा इधर से आता है, और यहाँ बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे ये डेल्टा बनता है जो कि बहुत फर्टाइल होता है, और ये इसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. का पार्ट है. लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड किधर है, जैसे कि ये इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, और इधर हम लोग का ईस्ट हो गया, इधर हो गया वेस्ट, और ये साउथ, और ये हो गया ईस्ट. तो क्या बोल रहा है, लक्षद्वीप किधर है, इस साइड है लक्षद्वीप, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे ऐसे लक्षद्वीप है, इधर लक्षद्वीप है, और इधर क्या है श्रीलंका है, और
इसे क्या बोलता है। और इधर अरेबियन, ये हुआ अरेबियन सी हो गया, तो लक्षद्वीप किधर है, अरेबियन सी में है, ठीक। दीज आर अ कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरल, और ये आइलैंड कहाँ है, कोस्ट ऑफ केरल, कोस्ट ऑफ केरल तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे है, कोस्ट ऑफ केरल के पास है। The Andaman and the Nicobar Island lie in the southern of the Indian mainland and the Bay of Bengal, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किधर है, इस साइड है, अंडमान एंड निकोबार इस साइड है आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में। Do you know which group of the island were the affected by the tsunami in 2004? क्या तुम जानते हो कि कौन सा आइलैंड जो है सुनामी से इफेक्ट हुआ था 2004 में। फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पता करो, रिपोर्ट से या स्पीकिंग टू द पीपल्स, हाउ टू डिफरेंट वे पीपल फेस द चैलेंजेस ऑफ सुनामी स्ट्रोक इन द इंडियन कोस्ट। कैसे, मतलब पेपर से पता करो या जो लोग बोलते हैं उससे पता करो कि कैसे। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव एंड जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। और सुनामी क्यों आता है, अर्थक्वेक के कारण या सी फ्लो के कारण, मतलब सी जैसे बहना चाहिए